हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो 7 देखना बच्चों क्या है। 7 में लेट कर लिया। लेट मैट्रिक्स जो है इसको मैंने ए डिनोट कर दिया। मैट्रिक्स मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, ए है क्या 1 2 3 0 2 4 ओके 0 0 5। अब यहाँ पे समझना, मैंने उसके बाद क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लीजिए, 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 ओके। इसका डिटरमिनेंट निकालिए आप, तो ये आएगा 1 इंटू में 10 माइनस में 0 माइनस में 2, ये आएगा 0 माइनस में 0 प्लस में 3 0 माइनस में 0। तो यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 10 माइनस में 0 प्लस में 0, ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये आ गया निकल के 10। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है बच्चों, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हम लोग के पास क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब निकालेंगे कैसे ये समझ लेना, ए इनवर्स एग्जिस्ट समझना। फिर हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स भी देख लीजिए, कोफैक्टर्स 9। हमें क्योंकि क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स की देख लीजिए। मैंने एक बात किया A11 की, कैसे निकालने जा रहे हैं A11 समझना है। यहाँ पर ये एलिमेंट है मेरे पास। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, फर्स्ट रिमूव रो एंड कॉलम, ये आ जाएगा 2405 2405 ओके। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 2405। एलिमेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये मेरे पास में निकल के आ जाएगा 10 माइनस में 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगी 10। इसी के साथ में आगे बात कर रहे हैं, A12 देख लीजिए क्या क्या रखा है। A12 ये मेरे पास में है, A12 0045 A12 0045। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों ये निगेटिव रहेगा, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0, ये 0 आ गया। इसी तरीके से A13 में बात कर रहे हैं, ये इसका सम इवन है। ठीक, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, A13 की वैल्यू। A13 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में A13 है 3। रिमूव रो एंड कॉलम 0 0 0 2 0 0। ठीक, 0 2 0 0, मैंने इसको लिख लिया 0 2 0 0। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस में 0, यानी ओवरऑल वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो बच्चों 0 निकल के आएंगे। ओके, अब A21 देख लीजिए। A21 ऑड है तो निगेटिव निकल के आएगा, क्या निकलेगा ये देख लेना। A21 के लिए ये एलिमेंट है A21, ये एलिमेंट, रिमूव रो एंड कॉलम 2305 2305 लिख लीजिए यहाँ पर 2305। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा माइनस में 10 माइनस में 0, यानी आ जाएगा माइनस का 10। उसी के साथ में A22 निकाल लेते हैं, इनका सम ऑड मिलेगा 2 2 का, इसलिए मेरे पास में ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। अब यहाँ पे देख लो, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस एलिमेंट के लिए, ठीक, A22 बच्चों ये वाला एलिमेंट है, रिमूव रो एंड कॉलम 1305 1305 ओके 1305। तो रिमूव रो एंड कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस में 0, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5। A23 इनका भी सम ऑड है तो ये माइनस में निकलेगा बच्चों, कैसे निकालेंगे ये देख लो। 23 के एलिमेंट 23 यहाँ पर ये देख लीजिए, 4 की बात कर रहे हैं 23 यानी कि, ठीक 23 आपके पास में ये एलिमेंट है, रिमूव रो एंड कॉलम 1 2 0 0, तो भी 0 आ जाएगा 1 2 0 0। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा 0 माइनस में 0। ठीक, इसके आगे माइनस साइन होने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 0। ठीक, A31 निकाल लो, 31 देख लीजिए,
इवन है तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, क्या आएगा ये देख लो 3 1, यानी कि अगर बात करें बच्चों तो एलिमेंट मेरे पास में आ जाएगा ये, समझना 3 1 आपके पास में ये लिखा हुआ है, ये 3 1 है। रिमूव रो एंड कॉलम 2 3 2 4 2 3 2 4 देख लीजिए, इसको मैंने ये आ गया 2 3 2 4, सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। तो 8 माइनस में 6 यानी कि वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2। 8 3 2 देख लो, ये ऑड है बच्चों, 3 एंड 2 सम करोगे ऑड तो निगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये कितना आ गया ये भी देख लो, ओके। तो 3 2 की बात करें तो ये है मेरे पास 3 2, रिमूव रो एंड कॉलम 1 3 0 4 1 3 0 4 देख लीजिए 1 3 0 4, मैंने क्या किया 1 3 0 4 तो लिख लिया 1 3 0 4, सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा माइनस साइन, 4 माइनस में 0 यानी कि वैल्यू माइनस का 4 निकल के आएगा। ए 3 3 देख लो, ए 3 3 पॉजिटिव है, प्लस में वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू क्या निकल रहा है ये देख लीजिए ए 3 3, ठीक। तो ये समझ लो ए 3 3 आपके पास में ये एलिमेंट है, रिमूव रो एंड कॉलम 1 2 0 2 1 2 0 2 लिख लीजिए 1 2 0 2, वन टू ज़ीरो टू मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 0 2, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ 1 2 0 2, ठीक। तो ये मेरे पास में वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस में 0 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 0 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे समझना हमें क्या करना था, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास में एलिमेंट होगा A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23, ठीक। ये इसके बाद अगर मैं बात करूँ A31 A32 A32 और साथ में A33 आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ तक आ गए। अब हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, बस इसको समझिए। तो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट वाला कॉलम उठा के देखिए A11 A12 A13 की वैल्यू, तो A11 10 0 0 वैल्यू लिख लिया, तो ये आ गया मेरे पास है 10 0 0। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला एलिमेंट अगर मैं देखूँगा तो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए A21 A22 A23 21 22 23, तो -10 5 एंड 0 -10 5 एंड 0, ये आ गया माइनस का 10 5 एंड 0। नेक्स्ट वाला एलिमेंट देख लीजिए यहाँ पर A31 A32 2 -4 एंड 2, तो मैंने वैल्यू लिख दिया 2 -4 एंड 2। अब हमसे क्या क्या रखे हैं, ए इन्वर्स निकालना है। नाउ ए इन्वर्स होता क्या है, ए इन्वर्स होता है बच्चों 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लिख लीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थिंक मेरे पास में 10 के बराबर निकल के आया था, देखिए यहाँ पर ये 10 है तो इसी से डिवाइड करना है, ठीक। तो 1 में ये आ जाएगा 10 इंटू ये वैल्यू लिख लीजिए 10 -10 और 2 0 5 माइनस का 4, ये आ जाएगा 0 0 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे पास में आ जाएगा ए इन्वर्स की वैल्यू, ए इन्वर्स आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस में 1 और ये आएगा 1/5, ओके। फिर 0 1/2 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 2/5, इसी थ्रू ये भी 0 ये भी 0 और ये आएगा 1/5, यही मेरे पास में ए इन्वर्स है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग यही मेरे पास में आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिए।